Come at 24th question. 21st question. 21st question from the back exercise. Let's solve it. This column is for right as usual. This is for wrong entry. And here I go with rectified entry. Done? Let's begin. What he says, the trial balance of Royal Enterprises did not agree on 31st March 2019. The difference was put to the suspense account. It means कि suspense account open होगा, है ना? He said कि difference हम लोगों ने suspense account में किया और subsequently following errors were discovered. You are required to rectify the errors, and in order to rectify the errors we used to pass rectified entries. So here we go with our rectified entries. हम rectified entries pass करेंगे अभी. Let's see. Interest received 670 was wrongly credited to commission account. पहले तो नाम ही चेंज कर दिया अकाउंट का, ठीक है. इंटरेस्ट हम लोगों ने रिसीव किया, हमें इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था. व्हाट वी डिड, हम लोगों ने किसको क्रेडिट कर दिया, हमने कमीशन को क्रेडिट कर दिया. सो हियर बाय वी आर रॉन्ग. व्हाट विल बी माय राइट एंट्री, हमने ये किया होगा इलस्ट्रेशन में भी. माय राइट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड. हाउ मच इंटरेस्ट वी रिसीव्ड, 670. What we did, हम लोगों से गलती क्या हुई है, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग इंटरेस्ट वी क्रेडिटेड कमीशन. हमने कमीशन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. हमने एंट्री क्या करी, और वो भी रॉन्ग अमाउंट से. वी पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन रिसीव्ड, एंड वी रोट द रॉन्ग अमाउंट. कैश में वी ऑलवेज अस्यूम दैट इज करेक्ट. जिस अकाउंट में गलती होती है वो उसके बारे में हमें बता देता है. अनदर अकाउंट वी ऑलवेज टेक एज करेक्ट. सो व्हाट टू डू, इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड, आई विल बी क्रेडिटिंग इट विद 670. कमीशन रिसीव्ड गलती से क्रेडिट हो गया है, हम उसे डेबिट करेंगे. अब डेबिट साइड पे आपका 63 रुपीज क्या होगा, कम होगा. फॉर दैट आई नीड टू ओपन सस्पेंस अकाउंट. सो लेट्स ओपन इट. Commission received is to be debited because it has been wrongly credited with the wrong amount. Commission received is to be debited with 607 rupees. Done. Two थोड़ी सी स्पेस मैंने छोड़ी because I know the difference is there. Two interest received, वो तो होना ही था, आपने नहीं किया तो अब करो. Two interest received, that is 670. So what you see, your debit amount is not matching with the credit amount. There is a difference of 63 rupees. For that I will be opening suspense account. So suspense account is to be opened with 63 rupees. Now both your debit and credit amounts are same. So this is your first transaction. Anyone is having any doubt, you may ask. Somebody wrote something in the chat box. Commission debited, suspense debited. Isha, very good. Two interest received. Good. So you people started getting the things. चलिए जी, come to the next. A sum of rupees 880 paid to MS Gill. हमने PS Gill में डाल दिया, ठीक है. नाम गलत लिख दिया, कास्ट सेम है बट द नेम इज रॉन्ग, राइट. और अमाउंट भी कितनी है, 880 की जगह 808. यू आर पेइंग टू MS Gill. एंट्री होनी चाहिए थी MS Gill अकाउंट डेबिटेड टू कैश. MS Gill अकाउंट डेबिटेड टू कैश. हाउ मच, how much, 880. 880. What you did, आपने MS Gill की जगह किसका नाम लिख दिया, पेड टू MS Gill. और आपने MS Gill को वैसे डेबिट करना था लेकिन आपने PS Gill का नाम लिख दिया और साथ में उसे क्रेडिट कर दिया. टू कैश भी क्रेडिट हुआ होगा वो सेम अमाउंट से, और आपने PS Gill भी क्रेडिट किया, दैट इज 808 से. डेबिट कुछ नहीं किया. कितनी सिली मिस्टेक है. जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए one account is to be debited and another account is to be credited. He credited both the accounts, so he is wrong here. What to do? MS Gill is to be debited हम करेंगे. PS Gill गलती से क्रेडिट हो गया है, उसे डेबिट करके सही करेंगे. दोनों के टोटल के इक्वल हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे. एंट्री बनी रेक्टिफाइड. MS Gill अकाउंट डेबिटेड, PS Gill अकाउंट डेबिटेड. Isha, you have to send me today's attendance, right?
इट्स योर डेली वर्क। हाँ हर्षिका बिल्कुल ठीक लिखा, 880, 808 एंड अमाउंट इज रॉन्ग। बच्चे हर्षिका अमाउंट इज रॉन्ग, आई एग्रीड, लेकिन क्रेडिट किया ना। पेमेंट जब किसी को करते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं भाई, डेबिट द रिसीवर। आपने पीएस गिल को क्रेडिट कर दिया, अमाउंट इज रॉन्ग आई नो, पर साइड में तो गलत है। टू सस्पेंस, एमएस गिल इज टू बी ओरिजिनली डेबिटेड किया, पीएस गिल गलती से क्रेडिट हो गया था, उसे भी डेबिट करके सही किया, सस्पेंस में गया 1688, 1688 rupees we are putting in suspense account. Harshika, you read the statement again and tell me, are you getting it? MS Gill is to be debited, आपने उसकी जगह नाम चेंज कर दिया, लेकिन डेबिट की जगह आपने उस PS Gill को क्रेडिट कर दिया। Today here is a network issue. Come to next. Harshika, you didn't reply. A sale of rupees 6,000 to Harish was recorded in the purchase book with rupees 16,000. However, Harish was correctly debited. यहाँ पे उसने क्लैरिफाई कर दिया, हरीश को डेबिट ही करना था, उसने कर दिया। हिमांशु, आई एम गोइंग टू टेक योर पेटी, वेट फॉर अ मिनट, मेरे को ये कंप्लीट करवाने दो। आपने हरीश को सामान बेचा, एंट्री होनी चाहिए थी हरीश टू सेल, हरीश टू सेल, दैट इज 16,000। वो कहता है जब मैंने गलती करी ना, मैंने हरीश को डेबिट ही किया, हरीश इज बीइंग डेबिटेड, साथ में मैंने परचेसेस भी डेबिट कर दिए। अदरवाइज जब बुक की बात होती है तो मैंने हरीश को अपना क्रेडिटर बना लेना था। अगर वो खुद ना करे तो मैंने क्या एंट्री करनी थी, परचेसेस टू हरीश, बट उसने खुद बोल दिया हरीश इज करेक्ट, तो हरीश तो पहले से ही ओके है, सेल को क्रेडिट कर। Yes. So what I was telling you, sale is to be credited, we will be crediting it. Purchases गलती से डेबिट हो गई है, उसे भी क्रेडिट करके सही करेंगे, और डबल अमाउंट से आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा भाई। What I am going to do, two sales originally is to be credited कर दो, परचेसेस गलती से डेबिट हो गई है, उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दो with 16,000 each. So what is to be debited? I am doubtful because Harish is correct. So whenever I feel doubtful, whenever I face any type of confusion, I always take the help of suspense account. So here I go with suspense with rupees 32,000. Being goods sold to Harish wrongly, debited to purchases account only. Now rectified. So this was the narration. आगे चलते हैं भाई, चलो, you tell me, when you distribute the goods as free sample, what should be the right entry? Let me come to your screens. अमित कालरा, आप बहुत कम बार अपने आप को अनम्यूट करते हो, दिस इज योर टर्न, यू विल अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू विल आंसर मी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, व्हाट शुड बी द राइट एंट्री बेटे? अनम्यूट करो जल्दी से, डोंट टेक मच टाइम। नो रिप्लाई। एमिश आप बोलो, अमित फ्रेंड एमिश, स्पीक अप। Where you people are? Avineet, you speak. Very bad. Avineet, unmute करो। दीपक आप करो unmute. Thank God, 5th number पे one child I found who will definitely answer. दीपक आप करो unmute. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस और फ्री सैंपल अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस, बिल्कुल ठीक, गुड। सम स्टूडेंट्स दे रोट इन द चैट बॉक्स आल्सो, लेट मी चेक। यस गर्व, एडवर्टाइजमेंट डेबिटेड टू परचेसेस, बिल्कुल ठीक, दीपक ने भी लिख दिया टू परचेसेस, बिल्कुल ठीक। और किसने आंसर किया?
मैम सेल्स का अमाउंट 6000 है, कौन सी सेल्स का? ओके हर्षिका ठीक है जी, करते हैं ठीक। शी सेड कि मैम सेल्स का अमाउंट 6000 है, तो 6000 लिखेंगे, सेल इज टू बी क्रेडिटेड विद 6000, तो ये 22 हो जाएगा। गुड, तो रेक्टिफाई करते हुए मैंने खुद एरर कर दिया अमाउंट का, अमाउंट वाज 6000। हर्षिका नाउ इट इज करेक्ट, सेल को 6000 से क्रेडिट करिए और परचेसेस को 16000 से क्रेडिट करिए। योर सस्पेंस अकाउंट इज बीइंग ओपन्ड विद 22000। नाउ कम टू नेक्स्ट। So I was asking from you people, when goods are being distributed in the form of free sample, what should be my right entry? Entry होगी free sample account debited or advertisement account debited to purchases. चलो पहले right entry करें। free sample account debited and you people wrote advertisement, मैं भी advertisement लिख देती हूँ आपके कहने पे। advertisement account debited to purchases. This should be my right entry, isn't it? What we did, हमने एडवर्टाइजमेंट ना लिख के हमने उसे ड्राइंग्स मान लिया और अमाउंट भी गलत। पहले तो ये 1400 है, हमने ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया विद रुपीज 1040। परचेसेस ओके, 2 परचेसेस। बोलो जी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? हु विल पास द रेक्टिफाइड एंट्री? लेट मी ओपन योर स्क्रीन्स because your participation is must, then only I get कि आपको समझ आया कि नहीं। ईशा आप बोलो, ईशा अनम्यूट करो। ईशा, ईशा आर यू देयर? अनम्यूट करो बेटे। नहीं, गुरकिरत आप करो अनम्यूट, गुरकिरत अनम्यूट करो। So these people are just switched on their mobile. So let me complete this entry for you. This is advertisement account debited with rupees 1400. Drawings are wrongly being debited, so I will be just crediting it with 1040 rupees. Let's complete it. Few students wrote the right answer in my chat box. Advertisement account debited 1400, 2 drawings गलती से डेबिट हो गई, उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दीजिए 1040। and what we see, when I see the total of my debit account is not matching with the credit account, so I will be putting the difference to suspense account, So 360 rupees we will be putting to suspense account. Any doubt to anyone till now? Being goods distributed as free sample, wrong amount debited to drawings account, now rectified. Come to next. Read the next and make up your mind for your right and wrong entry, because I'm going to ask from you first. पढ़ो। This is for right, then wrong. This is for rectified. चलिए जी, let's see. Plant purchase for 3800, installation expenses 200 were debited to purchases account with 3800. Correct entry who will speak? Plant की purchase हुई है, installation expenses भी incur हुए हैं. Who will tell me the right entry? हिमांशु चलो आप बोलो। Himanshu, you speak up. Purchase of plant. Yes, Himanshu. Speak the right entry. मैम प्लांट टू कैश कितनी अमाउंट? मैं पढ़ लूं नरेशन में। हाँ पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ो। मैम फर्स्ट राइट एंट्री बोलो। प्लांट खरीदा है, साथ में इंस्टॉलेशन के भी 200 रुपीज पे करेंगे। व्हाट विल बी द राइट एंट्री? हाँ जी बोलो बेटे। प्लांट टू कैश मैम, करेक्ट एंट्री इज प्लांट टू कैश विद रुपीज अमाउंट बोलो। एंड रॉन्ग एंट्री परचेज टू कैश। मैंने बोला अमाउंट। मैम प्लांट का जो कॉस्ट है वो 4000 है। गुड, बस यही मैंने सुनना था। इंस्टॉलेशन प्लांट की जो अमाउंट वो 4000। बिल्कुल, गुड राइट। म्यूट कर लो। यस,
I just wanted to discuss this क्योंकि important मैम thing with you. एक्टिविटी के साथ बाकी goods नहीं करेंगे expense। हिमांशु, it's done. Okay, fine. हो गया, ठीक बोला आपने. Plant is to be debited with 4,000 because installation expenses are always to be added to the cost of the asset. So my right entry should be plant account debited to cash, not 3,800. It is going to be debited with 4,000. This is a matter to be considered. ये आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी सिखाया हुआ है और हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, राइट? So this is what plant account debited to cash. What you did, आपने लिख दिया purchases to cash और सिर्फ purchases को डेबिट किया है 3,800 से, है ना? डेबिटेड टू परचेसेस अकाउंट, कैश ओके हुआ होगा. You debited purchases account with 3,800 और टू कैश 4,000 की है भाई. क्या करें? प्लांट इज टू बी डेबिटेड विद 4,000. परचेसेस गलती से डेबिट हो गई हैं, उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए 3,800 से. क्रेडिट साइड पे एंट्री के 200 कम है, उसके लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करो. सो आई विल बी पासिंग द एंट्री प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस टू सस्पेंस. So plant is to be debited with 4,000. Purchases are to be credited with 3,800 and 200 we will be putting to suspense account. Any doubt to anyone? New plant purchase, installation cost incurred, wrongly debited, wrong amount to the purchases account, now rectified. आगे चलिए. Discount allowed by Gautam entered twice in cash book, once in the discount column and second time in the cash column, rupees 250. Okay, discount allowed by Gautam means हमें डिस्काउंट मिला है ना, हमने 2 बार कैश बुक में डाल दिया. एंट्री क्या, हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिटेड कितना मिला है? सो माय सप्लायर इज गिविंग मी डिस्काउंट 250, राइट? एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड. As Gautam allowed the discount, so I am receiving it. Entry होनी चाहिए थी cash account debited to discount received. नहीं, कैश नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता है गौतम होना चाहिए डेबिट, क्योंकि गौतम को आपने पेमेंट करी. एंट्री होगी गौतम अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. सो गौतम इज टू बी डेबिटेड 250. Any other version? क्या गौतम डेबिट होना चाहिए कि कैश, क्योंकि आगे उसने कैश लिखा है. Once in the debit of discount column and second time in debit of cash column 250. इसने क्या कर दिया? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया, डेबिट साइड पे वो डिस्काउंट आता है विच वी गिव टू अदर्स. दिस टू गौतम गेव अस. आपने डिस्काउंट को क्या कर दिया? डेबिट 150 से. आपने कैश को भी डेबिट किया 250 से, राइट? अब क्या करें? हु विल टेल मी द रेक्टिफाइड एंट्री? गौतम इज टू बी डेबिटेड विद 250. कैश गलती से डेबिट हो गया है, उसे क्रेडिट करो. डिस्काउंट, चलो मेरे को लगता है 4 अकाउंट्स ओपन होंगे. देखो चीज का, आपने डिस्काउंट अलाउड मान लिया इसे. वन, गौतम इज टू बी डेबिटेड 250. डिस्काउंट रिसीव्ड इज टू बी क्रेडिटेड. राइट तो कुछ भी नहीं ना किया आपने. डिस्काउंट रिसीव्ड इज टू बी क्रेडिटेड 250. कैश गलती से डेबिट कर दिया है, उसे क्रेडिट करके सही करो टू कैश 250. डिस्काउंट अलाउड गलती से क्या हो गया है? डेबिट, उसे भी क्रेडिट करो टू डिस्काउंट अलाउड. दैट इज 150. 500 और 650. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 400 व्हिच आई विल बी पुटिंग टू सस्पेंस. चेक इट एंड टेल मी आर यू गेटिंग इट और नॉट. When any of my supplier give me the discount, हमारी यही एंट्री होती है ना, सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश, राइट? कैश के बारे में उसने हमें कुछ बताया नहीं है, तो मैं सिर्फ डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कर रही हूँ. पर्सनल अकाउंट इज टू बी इन्वॉल्व व्हेन यू रिसीव डिस्काउंट. हमने क्या कर दिया?
2 बार इसे लिख दिया, एक बार डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, डेबिट हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक एक्चुअली किया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था थर्ड कॉलम कैश और बैंक के साथ डिस्काउंट का रहता है। जो डेबिट साइड पे डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट अलाउड रहता है, जो क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट रिसीव होता है। तो आपने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, डेबिट, आपने डिस्काउंट अलाउड बना दिया इसे, कैश को भी आपने डेबिट कर दिया, तो दोनों को कैंसिल करेंगे, ये सही वाला कुछ भी नहीं किया, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 400 व्हिच यू नीड टू पुट टू सस्पेंस अकाउंट। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन टू एनीवन यू मे आस्क? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? चलिए जी अगला डिस्कस करते हैं। लेट्स कम टू योर स्क्रीन्स टर्न वाइज। जैस्मिन कौर अनम्यूट करो, और 22nd क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। एवरीबॉडी विल सॉल्व ऑन हिज और हर नोटबुक। जैस्मिन अनम्यूट करो। जैस्मिन आर यू देयर? Yes, ma'am. गुड। जैस्मिन 22nd क्वेश्चन, हाँ 22nd क्वेश्चन पढ़िए और मेरे को बताइए इनकम टैक्स पेड की जर्नल एंट्री क्या होती है? इनकम टैक्स पेड की जर्नल एंट्री क्या Ma'am, होती है? 1 minute. हाँ 1 minute, please. वेटिंग। इनकम टैक्स पेड, हाँ समृद्धि, व्हाट हैपेंड? यू रेज योर हैंड, अनम्यूट करो समृद्धि। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम गौतम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम अज्यूम नहीं करेंगे कि गौतम का अकाउंट सही डेबिट किया है। नहीं, नाम तो गौतम का है, 2 तरह से हो सकता है वैसे, तभी मैंने पहले इरेज करके किया। तो हम राइट में फिर क्या करते हैं? अच्छा आप कह रहे हो नहीं, जब गौतम को rectified डेबिट कर दो, आप ये कहते हो गौतम को भी डेबिट कर दो, है ना? हाँ चलो इसको देखते हैं। यस मैम। हाँ इसको थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, कल देखते हैं। मैं पहले खुद सॉल्व करके देखती हूँ गौतम का कैसे बनता है। ठीक, चलो जैस्मिन वाज स्पीकिंग समथिंग। इनकम टैक्स पेड। जैस्मिन आर यू देयर और यू लेफ्ट द क्लास? जैस्मिन अनम्यूट करो। इनकम टैक्स पेड। Ma'am, yes. बोलो। Office expenses account. बट मेरे को राइट एंट्री बोलनी है आपने, सिंपल मैंने आपसे जर्नल एंट्री पूछी है इनकम टैक्स पेड, बस आगे नहीं जाना आपने। अभी मैंने रॉन्ग भी नहीं पूछा, रेक्टिफाइड भी नहीं पूछा। टेल मी द राइट एंट्री इनकम टैक्स पेड। इट्स नॉट डन बाय, मैंने बोला था अगर जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो काम खराब है। चलो किंजल आप बोलो। किंजल अनम्यूट करो। इनकम टैक्स पेड किंजल। I'm drawings to cash वेरी गुड, ड्रॉइंग्स टू कैश। इनकम with टैक्स पे 1800. करो, LIC प्रीमियम पे करो, ड्रॉइंग्स रहता है। सो दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड फॉर एवर। अगर जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो ये चैप्टर नहीं आना। चलिए बिल्कुल ठीक बोला किंजल ने, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। आगे तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं पहले राइट लिखती हूँ फिर मैं रॉन्ग की तरफ जाती हूँ, दोनों की हेल्प से मैं रेक्टिफाइड पास करती हूँ। चलिए जी, इट वाज 1800, हमने इसे ऑफिस एक्सपेंसेस में पोस्ट कर दिया। इट शुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश 1800, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, दैट इज 1800। व्हाट वी डिड अगेन, वी अज्यूम कैश इज करेक्ट 1800। मैंने ड्रॉइंग्स डेबिट ना करके मैंने किसे डेबिट कर दिया? ऑफिस एक्सपेंसेस को, और वो भी कितना 1080। क्या करें भाई, अब ड्रॉइंग्स हैव टू बी डेबिटेड करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस गलती से डेबिट हो गया है उसे क्रेडिट करेंगे। सो देयर विल बी अ गैप ऑफ 720 रुपीस फॉर व्हिच आई विल बी ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। सो व्हाट इज माय रेक्टिफाइड एंट्री हियर? ड्रॉइंग्स हैव टू बी डेबिटेड with 1800 to office expenses 1080 to suspense with 720. Being income tax paid, wrongly debited wrong amount to office expenses account, now rectified, right? So rest of the things we will continue tomorrow, or you can solve this question on your own. I will just discuss with you. ठीक है, और इससे पहले भी मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया हुआ है 14th and 15th क्वेश्चन, 14th, 15th and 22 के जो पार्ट्स रह गए हैं I will discuss with you. You have to solve it on your notebooks, right?